हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है उच्चारण स्थान तालिका। तो पहले आपको ये टाइटल ही समझना होगा कि ये होता क्या है। उच्चारण स्थान तालिका ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका मतलब है कि हम हिंदी वर्णमाला के जो अलग अलग वर्ण हैं उनको बोलने के लिए हमारे गले के कौन से अंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि उच्चारण का मतलब बोलना, स्थान मतलब वो जगह जहाँ से वो वर्ण हमारे गले से निकलते हैं, और तालिका का मतलब है कि टेबल। तो हमारा टाइटल हो गया उच्चारण स्थान तालिका। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ इस टेबल में आपको वर्ण मिलेंगे और उनका स्थान, यानी कि हमारे गले की वो कौन सी जगह है जहाँ से वो उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, निकलता है। ठीक है, और नाम, हम हिंदी व्याकरण में उस जगह को किस नाम से जानते हैं वो इसका मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ए आ कवर्ग। अब देखिए, आपको कवर्ग का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ हमारे कुछ वर्ण हैं, जैसे अ और आ, इसके साथ है कवर्ग। कवर्ग का मतलब हमारे व्यंजन जब शुरू होते हैं तो क ख ग घ ड़, और साथ में ह और विसर्ग। विसर्ग मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, जैसे प्रातः, अतः, ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ ये चिन्ह आपको दिखता है, इसे हम बोलते हैं विसर्ग, और इसकी ध्वनि यानी कि इसकी आवाज़ होती है ह। ठीक है, तो कवर्ग हमने बोला है इन 5 व्यंजनों के ग्रुप को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अ आ कवर्ग और क ख ग घ ड़, यानी कि ये कवर्ग के ही जो डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है, और ह और विसर्ग जहाँ पर मिलती हैं हमें, तो उसको हम बोलने के लिए प्रयोग करते हैं कंठ। कंठ मतलब हमारा गला। तो इसका नाम हमारा क्या होगा? कंठ्य। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि ख का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपका आंसर जो है वो होगा कंठ्य। ठीक है, कंठ्य क्यों? क्योंकि ये कंठ से, गले से निकलते हैं। दूसरा आता है इसमें ई ई चवर्ग। चवर्ग मीन्स च छ ज झ य, और य और श, ये सारे वर्ण हैं जो हमारे बोले जाते हैं तालु से। तालु क्या है? जहाँ हमारी जो टंग है वो थोड़ी सी टच होती है, जैसे च आप बोलेंगे, तो आप जब इन वर्णों को बोल कर देखेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या डिफरेंस है हर एक वर्ण को बोलने में। और कहीं हमारी टंग जो है वो टच होती है, कहीं हमारे दांतों से ये टच होती है, और कहीं हमारे होठों की शेप बदलती है। उसी की वजह से इन सब को अलग अलग स्थान, यानी कि अलग अलग अंगों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं, ई चवर्ग, य और श, ये हमारे बोले जाते हैं तालु से, और इनका नाम रहेगा तालव्य। ठीक है, तो तीसरा है इसमें री टवर्ग। ट ठ ड ढ ण, और र और श। आप इन वर्णों को बोलकर देखिए। जब आप री बोलते हैं, ट बोलते हैं, ठ बोलते हैं, तो जिस अंग को हमारी जीभ टच हो रही है वो है मूर्धा। यानी कि अगर जीभ आगे के पार्ट को टच करती है मूर्धा है, पीछे टच करती है तालु है, तो इसका स्थान का नाम हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है हमारा तवर्ग। तवर्ग मीन्स त वाली 5 वर्ण, त थ द ध न, और इसके साथ है ल और स। तो तवर्ग के साथ ल और स, ये हमारे बोले जाते हैं दंत। दंत हम बोलते हैं हमारे दांतों को, और इसे हम नाम देंगे दंत्य। नेक्स्ट है उ उ पवर्ग। पवर्ग प फ ब भ म।
तो इन सारे ही वर्णों के ग्रुप को हम बोलते हैं पवर्ग। तो उ, ऊ और पवर्ग हमारे बोले जाते हैं ओष्ठ से। तो आप ऊ बोल कर देखिए, आपके होठ की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इसका जो हमारा नाम रहेगा वो रहेगा ओष्ठ। नेक्स्ट है हमारा अण, य, ण, न, म और अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक अगर आपको सीखना है तो आपको हिंदी की वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान रहता है हमारा नासिका। नासिका का मतलब क्या है कि जहाँ आवाज़ हमारे नाक से निकलती है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान का नाम रहेगा नासिक्य, ठीक है। ये हमारी हिंदी भाषा की विशेषता है, जहाँ हर एक वर्ण के स्थान को भी एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है ए। तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। यानी कि जब आप ए बोलते हैं तो थोड़ी सी टंग जो है वो हमारी तालु की जगह पर, यानी कि जो हमारा तालव्य होता है वहाँ पर टच होती है, और आवाज़ हमारी कंठ से यानी कि गले से निकलती है। तो जब दो स्थान का प्रयोग होता है तो उन्हें हम बोलते हैं कंठ तालु, और इसका कंबाइंड नेम बन जाता है कंठ तालव्य, ठीक है। यानी कि जब आपको आंसर लिखने होंगे तो आंसर में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, बट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे जो वर्ण है वो किस जगह से टच कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ। तो इसको कई औ भी बोलते हैं। वो कहाँ पर, जैसे कौवा, वहाँ पर इसकी साउंड यूज़ होती है। तो इनका उच्चारण स्थान है हमारा कंठ ओष्ठ, यानी कि गला और होठ दोनों ही अंग हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं, और हमारा नाम हो जाता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। आपको ये शब्द शायद पहली बार सुनने को आ रहे होंगे, जो अभी स्टूडेंट्स 6 में जाने वाले हैं या 5th 6 में, जिनको ये चीज़ टॉपिक क्लियर नहीं है, तो ये वर्ड्स आपको बार बार रिपीट करने हैं ताकि आपकी टंग को आदत हो जाए ऐसे वर्ड बोलने की। नेक्स्ट है हमारा व का उच्चारण स्थान देखिए हमारा होता है दंत और ओष्ठ, यानी कि हमारे दांतों को और होठों को मिलाकर ये वर्ण बोला जाता है, और इसका कंबाइंड नेम हो जाएगा दंतोष्ठ। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतने ही वर्ण मैंने शामिल किए हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए रेडी रहिए, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।